बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। द हैक पॉडकास्ट की एक नई एपिसोड के साथ मैं हसन अदील आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, आपके भाई की तरह। मगर एक बात है कि मैं आप जितनी भी पब्लिक है जो उनके फैंस हैं वो उनसे मिलने के लिए, उनके साथ पिक्चर खिंचाने की हसरत रखते हैं कि बस एक बार उस बंदे से मिल लें और पिक्चर खिंचा लें। यूट्यूब की दुनिया में उन्होंने मनवा लिया अपने आप को और माशाल्लाह बहुत छोटी उम्र में बहुत नाम कमाया है। डेली व्लॉगिंग करते हैं वो। डेली व्लॉगिंग का जब नाम आ गया तो आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। द वन एंड द ओनली मास सफदर। मास भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मास भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपने अपना कोई टाइम मसला दिया। नहीं, मैं तो आपके जज्बे को देखकर आया हूँ। थैंक यू। और बताएं, सब सेट चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, करम मालिक का करम है भाई। मास भाई, आपसे जो सबसे पहले मेरा सवाल है वो ये है कि मास सफदर है कौन? वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग आपको जानते ही हैं, मगर जो नहीं जानते और जो जानते भी हैं उनके लिए भी बताएं कि कौन है मास सफदर, क्या करता है मास सफदर और मास सफदर की उम्र क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो मेरा नाम है मास सफदर, जो आप बता रहे हैं, जी ठीक जी। है। और मैं यूट्यूबर हूँ और उस पर मैं करता हूँ डेली व्लॉग्स पिछले 1.5 साल से। मतलब डेली है, मतलब 1 साल तो मैंने लगातार किया था कि उसमें एक दिन का भी गैप नहीं लिया था। मतलब 365 डेज़ होते हैं तो 365 डेज़ मैंने व्लॉग किया था। बेहतरीन। उसमें एक भी गैप नहीं था ना। मतलब एक वीडियो भी होती है कि वो लेट हो जाती है 12 घंटे या 24 आवर, अगर लेट हो गई तो वो मिस हो जाता डे, लेकिन मैंने एक भी मिस नहीं किया था। दूसरी चीज़ क्या पूछा था आपने? कि क्या करता है मास सफदर और क्या उम्र है हाँ, मास सफदर की? करता तो बता दिया। जी। उम्र है मेरी 22 ईयर्स ओल्ड बहुत छोटे हैं और आप 22 तो। मेरी अभी हुई है। अच्छा, आप बहुत बड़े हैं। बहुत छोटा। ये अच्छा था। माज भाई, आप डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं, आपने जी। बताया, और आपको अराउंड 1.5 साल हो गया, जिसमें से 1 साल अभी ऐसा गुजरा है जिसमें आपने एक दिन भी मिस नहीं किया। नहीं किया। कैसे मैनेज कर लेते हैं? यानी अभी मुझे याद है, मैंने भी आपको बताया भी था जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि मैंने आपको देख के, आपसे इन्फ्लुएंस होके 10 से 15 दिन का एक चैलेंज दिया था डेली व्लॉगिंग का, जिसमें ऑब्वियसली मेरा बाहर जाना तो रोज का होता है, मगर 5 दिन में ही मैं थक गया। जब मैं घर आया हूँ वापस, मतलब मैंने आके एडिट करनी है और उसी दिन डालनी है, जहन में बैठा हुआ है। इतनी थकावट हो गई थी, रूटीन आउट हो गया था, हेक्टिक शेड्यूल हो कितने गया दिन था। किया आपने? मैं 10-15 दिन पूरे कर लिए मैंने, वो कर लिए क्योंकि थे वो? चैलेंज दिया था मैंने, हाँ। बट वो 5 दिन में ही मुझे थकावट हुई। आपने कैसे किया? यार, मैंने ये सोच के किया था कि बाहर ममालिक में ना लोग कर रहे थे, ठीक है। उधर एक नहीं कर रहे थे, उधर 10-10 12-12 लोग डेली व्लॉगिंग करते थे। तो मैंने सोचा कि यार, मैंने फिर देखा कि यार पाकिस्तान में तो कोई नहीं कर रहा डेली व्लॉगिंग। मैंने नोटिस किया कि लोग करते हैं व्लॉगिंग, लेकिन वो फिर डे वाइज, रोज़ रोज़ नहीं करते थे, वो वीक वाइज करते थे। तो मैंने सोचा कि यार इंडिया में कर सकते हैं, बाहर यूएस अमेरिका वगैरह में लोग कर सकते हैं यूट्यूबर्स, तो क्यों ना भाई पाकिस्तानी भी कर सकते हैं। तो उस जज्बे की वजह से मैंने पूरा साल किया। और फखर है माशाल्लाह आप पास यार का। वो उस चीज़ पे फख्र है कि यार यूट्यूब पे डेली व्लॉगिंग की, डेली व्लॉगिंग बाकी किया, तो नाम रोशन किया है बिल्कुल। कुछ भी नहीं है यार। बस मास भाई, आपने जब यूट्यूब चैनल स्टार्टिंग में बनाया जी। तो घर वालों की तरफ से, रिलेटिव्स, फैमिली वालों की तरफ से क्या रिएक्शन आया? जैसे घर वाले करते हैं, बाज़ों का हमें सुनने में आता है कि वो बोलते हैं कि भाई यूट्यूब छोड़ दो, कुछ काम करो, किसी काम में लगो, बिजनेस करो, कोई फ़ायदा नहीं है, अजीब फजूल डेली व्लॉगिंग क्या है, कुछ काम करो। कैसे मैनेज किया और क्या ये सब चीज़ें फेस करने को मिली हैं आपको? ये सब कुछ फेस करने को मिला मुझे। और दूसरी चीज़ ये थी ना कि हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, उनके टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी, तो उनको लगता था कि ये चीज़ें हैं फजूल, इससे कुछ भी नहीं होता। बंदा बिज़नेस करे या कहीं अच्छी जॉब करे, उनके माइंड यही सेट थे ना। तो उसके बाद क्या हुआ, जो अब की जनरेशन है उन्होंने थोड़ा बहुत चेंज किया अपने मदर को, फादर को, कोई नहीं पापा जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें भी हमें इन रहना चाहिए और उससे भी अर्निंग होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक बिज़नेसमैन हो, ज़रूरी नहीं है आप कहीं जॉब कर रहे हो, आप खुद भी कुछ कर सकते हो और वो दूसरे से इंस्पायर्ड होके कि यार वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो जिस तरह मैं कर सकता हूँ, आपने किया 15 दिन का, उस तरह दूसरे लोग भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है वो व्लॉगिंग करें, और भी कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं करने। बिल्कुल। मास भाई,
आपने किया और आप जो है उस पर आपने अमल किया, नहीं चैलेंज लिया और डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। आपने अपने रिसेंट एक पॉडकास्ट में बताया था कि आप मंथली कितना अर्न करते हैं, मगर लोगों के जहन में अभी भी वही सवाल है कि आप पर व्लॉग कितना अर्न करते हैं और उनमें से मंथली कितनी सेविंग्स करते हैं, और वो सेविंग्स जो आप करेंगे या आप करना चाहते हैं फ्यूचर में, उनमें से आपको फ्यूचर में ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो अपनी पूरी करनी है? ख्वाहिश पे आते हैं पहले। ख्वाहिश पे आ जाए। जी, ख्वाहिश तो मेरी तो कोई भी नहीं है, लेकिन होता ये है कि इंसान जब अपना काम करता है या कोई मेहनत करता है तो वो अपने लिए कम, फैमिली के लिए ज़्यादा करता है। बिल्कुल। ठीक है, तो ख्वाहिश माँ बाप की जो होगी उसी में मेरी ख्वाहिश है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात कि व्लॉग से अर्निंग वगैरह वो बहुत कम है। ठीक है ना, वो तो मैं नादिर भाई के पॉडकास्ट में मैंने पुराने कौन से, मेरे पापा ने मुझे बताया ना, जब मैं घर गया, ये वाकया है, पापा ने बोला ये तुमने क्या बोल दिया, तुम्हें ये भी तो बताना था वो कौन से सन की ऑल्टो की बात कर रहे हो तुम। लोग समझ रहे 2022 की बात हो रही है। नहीं नहीं भाई, वो 2000 की बात हो रही है, जब वो ऑल्टो पुरानी थी, ये वो उसकी बात हो रही है, वो वाले रेट लगाओ ना यार। अभी क्या करनी है। अच्छा, क्लियर हो गया, बेहतरीन, बस ये था। सही। माज भाई, आपकी वजह शोहरत जो है वो टिकटॉक है। टिकटॉक की वजह से आपको एक गेम शो में भी जाने का मौका मिला, मगर जब आप YouTube पे आए तो आप एकदम से टिकटॉक से गायब हो गए। टिकटॉक पे आपकी वीडियो अगर YouTube पे आने के बाद आई भी तो बहुत रेयरली आई, यानी कभी आ गई तो आ गई, वरना टिकटॉक से मास सफदर गायब है। अब मास सफदर को जाना जाता है सिर्फ यूट्यूबर की वजह से, मगर पहले मास भाई जो है वो टिकटॉकर थे। अच्छा, अब मैं आपको एक सीन बताता हूँ कि यार मैं लोगों को भी यही बोलता हूँ, ज़रूरी नहीं है सोशल प्लेटफॉर्म पे आप ऐसा बोलो। दूसरी चीज़ है, मैं मानता हूँ कि मैंने वहाँ मेहनत की है, मैंने डब स्मैश में मेहनत की है, मैंने म्यूज़िक के लिए भी मेहनत की है, टिकटॉक पे भी मेहनत की है। लेकिन एक मिसाल छोटी सी दूंगा कि एक मज़दूर है, बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत कर रहा है। ठीक है, आप उसको शुरू में मज़दूर बोलते थे और वो अपनी मेहनत की वजह से आज वो बिल्डर बन गया है। आप उसको मज़दूर बोलोगे या बिल्डर बोलोगे? मज़दूर बोलेंगे, नहीं बिल्डर बोलेंगे। हाँ, बिल्डर बोलेंगे ना, जो वो अभी है। तो सेम उसी तरह मेरे साथ हुआ कि यार कि मैं पहले टिकटॉक पे था और काफ़ी मतलब उस तरह की लिपसिंग वगैरह वीडियो बनाता था। और जब मैं छोटा भी था, एक होती है आपकी छोटी सोच, लाइक छोटी सोच किस ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं जब मेरी एज कम थी तो मेरी सोच भी थोड़ी छोटी थी, और जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे थोड़ी अकल आती गई कि यार क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। तो मैंने वहाँ पर बेइंतहा मेहनत की है, मतलब वो मेरी नज़र में बहुत मेहनत थी, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे मना करते थे कि भाई टिकटॉक नहीं बनाओ, जब समझ नहीं आती थी, लेकिन जब काम करना था। और वो काम करते 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 तो फिर ऐसा आया कुछ टाइम जब मैं थोड़ी सी एज हो गई मेरी, 2 साल 3 साल गुजर गए, तो मैंने बोला यार और भी प्लेटफॉर्म है। तो फिर मैं देखा कि यार यूट्यूब भी लोग करते हैं और इससे शायद पैसा भी आता है। तो फिर मैंने उसके बारे में रिसर्च वगैरह की, मुझे पता लगा। तो फिर मैंने क्या किया, जब यूट्यूब पे व्लॉग्स डालने शुरू किए तो मैं आहिस्ता आहिस्ता दूसरी चीज़ों से पीछे होते गया। मगर मास भाई जब आप टिकटॉक पे थे तो टिकटॉक तो ऑब्वियसली आपका अच्छा जा रहा था माशाल्लाह, और वहाँ पे आपको सही मिल रहा था हर चीज़, मतलब आपको वहाँ पे अच्छी खासी फेम भी मिली, मतलब मिली है। यूट्यूब पे आए आप, सही है, उसमें जो यूट्यूब की कुछ फेम है वो टिकटॉक की थी आपकी, बिल्कुल। फिर आप उसकी वजह से जो है वो गेम शो में भी गए किसी। मगर मास भाई जब आप टिकटॉक सही चल रहा था तो फिर क्यों यूट्यूब में आने का सोचा? जब टिकटॉक चल रहा था, टिकटॉक चलाता हूँ, स्पॉन्सर्स आने होंगे तो आएंगे, उनके साथ वर्क करेंगे। यार देखे ना, फिर यूट्यूब का जहन में कैसे आया? देखें, जब मैं यूट्यूब पे मेहनत करना शुरू किया था ना मैंने डायरेक्ट से ना व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, और मैंने व्लॉगिंग का चैलेंज मतलब उसके यूट्यूब स्टार्ट करने के 2-3 महीने बाद ही ले लिया था। मैंने 2020 में बनाया था मैंने अपना ना, तो उस पर मैं मेहनत इतनी करता था कि पूरे दिन का व्लॉग होता था, पूरे दिन की एडिट होती थी, तो मेरा दिल नहीं करता था कि मैं टिकटॉक बनाऊँ, तो कि मेहनत मेरी वहाँ चल रही थी, मुझे वहाँ ग्रो करना था अपने आप को। तो टिकटॉक से मैं इस तरह पीछे होता गया, डायरेक्ट नहीं छोड़ा मैंने टिकटॉक को, मतलब उससे पीछे होता गया, पीछे होता गया। फिर आज मैंने अपनी आईडी भी बंद कर दी है और बस ख़त्म कर दिया वहाँ से। सही है मास भाई, मगर अब जो है आप डेली व्लॉगर के नाम से जाने जाते हैं कि मास सफदर एक डेली व्लॉगर है। देखो ना, मैं यही बोल रहा हूँ ना कि मैंने यूट्यूब पे काफ़ी मेहनत की, जो मैंने 3-4 साल टिकटॉक में मेहनत की होगी ना, वो मैंने 1 साल में यूट्यूब पे मेहनत की है। मतलब वो तो यूट्यूब की मेहनत 10 मिनट का व्लॉग, वो देखने में इजी है लेकिन बनाने में कितना मुश्किल है अगर आपने किया हो तो इसी तरह अगर जो लोग सोचते हैं कि इजी है, तो मैं तो उनको हमेशा यही बोलता हूँ कि यार प्लीज़ आप करें,
फिर आपको पता लगेगा कितनी मेहनत। नहीं, मेहनत है जो आप कर रहे हैं और आप कंटिन्यूस बेसिस पे कर रहे हैं। फैमिली को ही बंदे को वक्त देना होता है, मगर आप डेली व्लॉगिंग को वक्त दे रहे हैं क्योंकि लोग आपको पसंद कर रहे हैं। यार देखिए, तो आप कर भी रहे हैं। आप अकेले अपने आप को तो मैनेज कर लेते हो, लेकिन पूरी फैमिली को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता वो है। बहुत मुश्किल है। माज भाई, हर किसी की सक्सेस के पीछे कोई ना कोई राज होता है। बड़े बड़े लोग होते हैं, बोलते हैं मैं कामयाब इस वजह से हुआ हूँ, कोई ना कोई वजह होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरी सोशल वर्किंग आप पूछें तो मेरे मामा बाबा का शायद अगर सपोर्ट नहीं होता, खैर सबसे पहले तो अल्लाह का ही था ऑब्वियसली, मगर अगर अल्लाह ताला के बाद मेरे मामा बाबा का नहीं होता तो शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाता। उनकी सपोर्ट थी, उन्होंने कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में मेरी हेल्प की। वैसे ही आपका सक्सेस के पीछे क्या राज है? देखें, सक्सेस तो जब आप पैदा हो रहे हो तो ना आपके नसीब में लिख दी जाती है, ठीक है। नसीब में आपके लिख दिया गया तो आपको सक्सेस होना है, और नसीब में अगर आपके लिख दिया गया आपने इतना खाना इतना पीना है तो उतना ही खाओगे, उससे ज़्यादा नहीं खा सकते। और दूसरी चीज़ कि माँ बाप ने बहुत साथ दिया मेरा। कैसे कि जब मैं अपने मतलब बिगनिंग में था तो मैं उधर कोई वीडियो बनाता था तो पापा क्या करते थे, मेरे लिए न्यू कपड़े लाते थे। वो अभी तक लाते हैं। आज अभी अगर मैं जा रहा हूँ सऊदीया तो वहाँ के लिए भी पापा मेरी न्यू शर्ट लाए। मतलब वो खुद शॉपिंग करते हैं। मैं उनको मना कर रहा था कि यार मैं कोई भी पुरानी शर्ट पहन के चला आऊँगा, लेकिन वो लाए। मतलब सारे बच्चों के लाए। मतलब सबका ख्याल माँ बाप ही करते हैं, तो माँ बाप करते हैं ख्याल, तो आप अगर नहीं करोगे ना तो कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। उसके साथ मैंने भी उनका ख्याल किया, मतलब उनकी बात मानी, उनका कहना माना, उनकी हर बात पे अमल किया। ये अच्छा है, ये बुरा है, तो वो करने के साथ साथ सक्सेस मिलती गई, पता भी नहीं लगा। असल वजह माँ बाप ही होते हैं जिनकी वजह से बंदा कामयाब होता है। उनके सपोर्ट नहीं हो तो बंदा कुछ कर ही नहीं सकता। कुछ भी नहीं कर सकता। माज भाई, जब आपके व्लॉग्स वायरल होने लगे, लोगों ने आपको पसंद करना शुरू किया, कुछ लोगों ने शायद क्रिटिसिज्म भी किया होगा, कैसा फील होता था, क्या क्या होता था? यार मैं ये बोलता हूँ कि क्रिटिसिज्म जब होता है जब कोई बंदा ना वो चीज़ ना कर रहा हो और वो चीज़ सिर्फ आप कर रहे हो। जैसे अगर मैं आज पॉडकास्ट लेके बैठ जाऊँ ना और कोई ना कर रहा हो तो फिर मुझे क्रिटिसिज्म मिलेगा, बहुत मिलेगा। लेकिन अगर सारे कर रहे हो ना तो तादाद बढ़ गई ना, तो वो सही से सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे किसको पकड़ के किसको क्रिटिसाइज़ करना है, ठीक है। सही बात। वो पकड़ नहीं सकते ना, वो बोलेंगे अगर करो सबको लो डिमांड में। तो मेरे साथ ये होता था कि मैं वाहिद डेली व्लॉगर चल रहा था, सही है, फैमिली व्लॉग्स थे मेरे, तो सबकी नज़र मेरे पे थी। और अभी भी है, क्योंकि अभी भी इतना कोई फैमिली व्लॉग्स को लेकर इतना ऊपर तक नहीं आया। इंशाल्लाह आएंगे बहुत लोग, क्योंकि यही है दुनिया का दस्तूर, एक ने जाना है दूसरे ने आना है, दूसरे ने आना है तीसरे ने आना है। बिल्कुल। तो बस मेहनत तो जारी है, काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप भी लगे हुए हो इंशाल्लाह। नहीं, बस हम सबकी दुआएं, जो लोग हमें देख रहे हैं, मेरी भी दुआ है कि अल्लाह आपको आगे और कामयाब करे। आपको भी कामयाब करे, थैंक यू सो सबको मच। करे जो थैंक यू। माज भाई, आजकल मेरी उम्र के बच्चे, बड़े, टीनेजर्स, सबको यूट्यूब का शौक है, यूट्यूब पे आने का शौक है कि यार हम भी यूट्यूब पे आए, वीडियोस बनाएं। जैसे वो अपनी कुछ इंस्पिरेशंस होती हैं हर बंदे की। फॉर एग्जांपल चले हम आपकी मिसाल लेते हैं कि यार हम माज भाई को देखते हैं, मुझे ही माज भाई जैसे व्लॉग्स बनाने हैं, लोगों के शौक होते हैं और लोग करते भी हैं। मगर जब लोग ये करते हैं उनके कोई व्यूज़ नहीं आते, कोई सपोर्ट नहीं मिल रही होती उनको, जिसकी वजह से वो कुछ ही टाइम में हार मान के यूट्यूब को छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं यूट्यूब को। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप 1.5 साल से कर रहे हैं माज भाई, ये कोई मजाक नहीं है, डेली व्लॉगिंग बहुत मुश्किल बात होती है। अच्छा, पहली चीज़ ये है कि यूट्यूब को मैं सही से क्लैरिफाई कर दूं, यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग ऐप है, ठीक है। उस पर ये नहीं लिखा कि अगर आप नॉलेज देते हो तो आपको यूट्यूब एक्सेप्ट करेगा। यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग ऐप है। यूट्यूब पे जब पहली वीडियो आई थी ना, वो एक जू की थी, आपने शायद देखी हो, फर्स्ट वीडियो यूट्यूब की। जी 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 वो जू की थी, वो जू के बाहर खड़ा था। जी। अगर यूट्यूब बोलता कि इसमें नॉलेज है, इस वीडियो में कोई सेंस बन रहा है, तो यूट्यूब उस वीडियो को डिलीट कर देता कि ये फारिग वीडियो है, ठीक है। लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, अभी तक क्लियर नहीं है कि भाई यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग ऐप है, जैसे टिकटॉक है, जैसे फेसबुक है। तो लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे। तो मैं क्या बोलता हूँ कि यार अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है तो आप क्यों यूट्यूब पे नहीं हो, आप यूट्यूब पे आओ और जो अच्छी चीज़ शेयर कर सकते हो शेयर करो। लोग देखेंगे आपको, जब हमें देख रहे हैं तो आपको भी देखेंगे। बस लगे रहना है, हार नहीं माननी। बस लगे रहना, हार नहीं माननी। और जो क्विट करके चले जाते हैं उनको मैं ये बोलूँगा कि यार क्विट नहीं करो। जैसे आप जॉब कर रहे हो ना, जॉब से भी तो हार जाते हो, थक जाते हो, उसको तो क्विट नहीं करते,
कि यार पैसे तो आ रहे हैं थोड़े बहुत। फैमिली के लिए कुछ ना कुछ कर तो तो रहा हूँ। उसी तरह यूट्यूब भी एक आपकी जॉब होती है, हम जॉब कर रही हो, हमारा बिजनेस नहीं है, तो आप भी करो, आपको भी कुछ ना कुछ बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। इंशाल्लाह। माज भाई, अगर आपको ड्रामा, एक्टिंग या किसी कमर्शियल वगैरह की जो है ऑफर आए, क्या हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे? माज सफदर ड्रामा में आगे देखने को मिलेगा? अच्छा, कल मेरी एक मीटिंग थी, प्रोड्यूसर थे वो, ठीक है, उन्होंने मुझे बोला शॉर्ट फिल्म कर लो, ठीक है। मैं सॉन्ग कर लिया है मैंने, 2 सॉन्ग्स मेरे हो गए, लेकिन एक अभी पेंडिंग पे, लाइक वो बस सिर्फ पब्लिक होना है, लेकिन मैं सऊदीया जा रहा हूँ, तो सऊदीया के बाद इंशाल्लाह वो पब्लिक भी होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने मुझे बोला शॉर्ट फिल्म कर लो और तुम्हारे लिए मूवी भी चल रही है। मैं बोला यार मैं कैसे करूँगा मूवी, मैं नहीं कर सकता मूवी। मैंने बोला और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने बोला हम यूट्यूबर जो है ना, हमसे एक्टिंग नहीं होती। उसने मुझे बोला कि तुम एक्टिंग करते हो व्लॉग वाली। मैंने बोला जब एक्टर को नहीं चुना आपने, आप यूट्यूबर से मिलने आए हो और आप बोलते हो तुम एक्टिंग कर रहे हो व्लॉग वाली, लाइक उनको कॉन्सेप्ट सही समझ ही नहीं आया मेरा। तो मैंने बोला हम व्लॉगर हैं तो हम व्लॉग वाली ही तो बात करेंगे एक्टिंग में भी, तो आप किसी एक्टर को जाके पकड़ो, उससे एक्टिंग करवाओ, मुझसे नहीं होगी। वो वाला सीन है। तो मैं कमर्शियल भी मतलब नहीं होते मुझसे और एक्टिंग भी नहीं होती। तो मतलब चांस नहीं है कोई, अगर यूट्यूब के अलावा? यार देखो ना, अगर एक्टर बनना होता तो पहले एक्टर बन जाते ना, यूट्यूबर क्यों बनते? बस सिंपल सी ये पॉइंट है बस। चले सही है। माज भाई, ऐसे कौन से लोग हैं, मतलब बंदे की 100 कन्फ्यूजन्स होती हैं, हज़ारों कॉल्स आ रही होती हैं, हज़ारों बातें होती हैं, बंदे को कुछ बातें समझ नहीं आती, अकेला बंदा कितना करेगा। ऐसे कौन से लोग हैं जिनके पास आप जाते हैं एडवाइस करने के लिए कि यार तुम बताओ मैं क्या करूं, अब मुझे कुछ गाइड करो, मैं क्या किया यार, कुछ बताओ, तो अच्छा। किसके पास जाते हैं आप? मैं किसी के पास नहीं जाता, मैं आपको बताता हूँ मैं किसके पास जाता हूँ। पहले जो था, पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी, अच्छा एक बात तो बताया नहीं, मेरी शादी भी हुई थी, क्योंकि दूसरे व्यूअर्स भी देख रहे होंगे आपको। ये तो आपने जिक्र ही नहीं किया, पॉडकास्ट आधी हो गई है। आ गया ना, आपने कर दिया 22-year-old बंदे की शादी। मैंने नहीं कर दिया। हाँ, तो मेरी शादी हो चुकी है, पहले शादी नहीं हुई थी। तो मैं पहले ना, मतलब जब शादी नहीं हुई थी ना आपकी, आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकते हो, आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ कम होती हैं, मतलब आपकी मदर फादर की सिर्फ जिम्मेदारी होती है आपकी और भाई बहनों की। लेकिन जब शादी हुई थी तो फिर बीवी की भी आई थी, फिर जब बाद में आपकी औलाद होती है उसकी भी जिम्मेदारी आई थी, मतलब जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। तो जब जिम्मेदारी कम थी तो मैं मतलब कुछ भी ना कर लेता था, मैं बोलता था यार जाने दो, सही है, मतलब ग्रोथ का मेरा प्रोसेस है तो मैं चलने दो, मतलब जो भी डाल दूंगा लोग देख लेंगे। लेकिन अब क्या होता है, अब जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई कि मैं किसी पर जाता नहीं हूँ, मैं अपनी वाइफ से पूछता हूँ कि यार मैं कल क्या करूँ, मेरा कुछ कल का कॉन्सेप्ट बताओ कि मैं उस व्लॉग में कैसे पुट करूँ। वो थोड़ी बहुत हिंट दे देती है, बस गुजारा हो जाता है, बाकी मैं खुद कर लेता तो हूँ। माज भाई, जैसे आपने बताया कि आप मैरिड हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो सबा नाम है ना उनका, तो सबा बाजी बोलूं, आंटी बोलूं, आप ही बोलूं? या आंटी आंटी ने तो बोलो, अच्छा वो नहीं देखो। लगेगा। आपको ही बुरा लगेगा। तो बाजी बोल दो बोलते या हैं ना, भाभी बोल दो, कुछ भी बोल दो, भाभी बोल देते हाँ, हैं। done तो है। जो सबा भाभी हैं, वो जब आपके साथ उनकी शादी हुई, तो उसके बाद एज अ पर्सन उनके साथ मिलके आपके अंदर क्या चेंजेस आए, और उन्होंने आपके अंदर कोई चेंज लाने की कोशिश की जो आपके अंदर आया हो और आपको अच्छा लगा हो कि यार ये अच्छा लगा? यार देखिए, अभी ना हम दोनों छोटे हैं, ठीक है जी। अगर हम दोनों अभी से चेंज ले आएंगे तो ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजार सकते। हमेशा लोग बोलते ना कि तुम इमेच्योर हो, तुम्हारे में अक्ल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि लोग बड़े जो है ना वो बोलते हैं बच्चों को, अगर जल्दी शादी कर लो या वो कुछ छोटी एज में कुछ बड़ा कर रहे होते हैं, तो हमेशा बड़े सोचते हैं इसमें अक्ल नहीं है, वो अपनी थॉट से सोच रहे होते हैं ना कि हाँ यार हम मेच्योर हैं और ये इमेच्योर है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप छोटे हो, आपकी एज कम है, तो आप इमेच्योर ही रहो, तो लाइफ का मज़ा कैसे लोगे? अगर बड़ों की तरह सोचोगे, अगर बड़े बन जाओगे तो मज़ा नहीं है। मैं उसको बोलता हूँ कि भाई बच्चा रहो, मैं भी बच्चा रहूँगा, और फुल एंजॉय करते हैं। हाँ, और फुल एंजॉय। देखिए सोच मुझे भी है, समझ मुझे भी है, लेकिन फिर भी हम वो करते हैं। देखो उसमें ही लाइफ में मजा है ना, लाइफ एंजॉय करके जियो भाई, लाइफ एक बार होती है, लाइफ 2 बार नहीं है। सही बात है, एक बार। और डेली व्लॉग्स में तो हमें दिख भी रहा है कि आप बहुत एंजॉय भाई मैं एंजॉय करता हूँ यार लाइफ को, बस। और बहुत हंसमुख है माशाल्लाह। बस। माज भाई, ऑब्वियसली किसी भी, जैसे मैंने अभी यंगस्टर्स, टीनेजर्स वगैरह की बात की, किसी भी जो यूट्यूबर होता है उसकी, यानी पहले व्लॉग में ही तो आते के साथ वो वायरल नहीं हो जाता ऑब्वियसली, इतना एग्जिस्टेंस में अपने व्लॉग्स को आप कैसे लाए, यानी लोग इतना व्यू करने कैसे लगे, इतना लोग आपको प्यार देने कैसे लगे? यानी कोई ना कोई एक पॉइंट होता है, यानी आपको याद हो कि हसन मेरा वो व्लॉग है जो पीक पे गया और उसके बाद से फिर अल्हम्दुलिल्लाह चलता ही गया। यार पीक एक साथ नहीं पकड़ी मेरे व्लॉग्स ने, मेरे व्लॉग्स में इंगेजमेंट काफ़ी थी, लाइक जैसे कि आज कुछ मैंने एक एक्साइटिंग चीज़ कर दी, ठीक है, अब लोगों का क्रेज़ बन गया कि यार ये इसने चीज़ की तो कल क्या करेगा ये,
मतलब वो टाइटल ऐसा था, मतलब कोई भी टाइटल अगर आप बनाते हो तो उस व्लॉग के अंदर कोई ऐसी चीज़ हुई होगी जिससे लोगों को क्रेज़ कल के लिए बना, फिर जो कल के लिए बना होगा वो परसों के लिए बना, क्योंकि डेली व्लॉगर हूँ ना मैं। जी। अब डेली व्लॉग्स में क्या होता है, जो ऑडियंस होती है आपके साथ जुड़ी रहती है, उसको लाजमी रिपोर्ट चाहिए होती है कि कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, तरसों क्या। तो इस तरह से बस बढ़ते गए फिर पता होता क्या है, होता ये है कि अगर एक बंदा आपको देख रहा है ना तो लाजमी आपको दूसरा भी देखेगा। जैसे आपने एक शॉप खोली भी कुल्फ़ी की, एक बच्चे ने कुल्फ़ी खाई, वो कल अपनी अम्मी के लिए भी लेके जाएगा, आप अपने लिए भी लेके जाएगा, दो गई, परसों फिर बोलेंगे अरे ये रोज ठेला आगे रुकता है, अब क्या होगा, पड़ोसी भी जाके लेंगे, अरे ठेला नीचे तो रुका होता है ले लो। उस तरह से क्या होता है व्लॉग्स में कि एक बंदा देख रहा है, उसने स्टेटस लगाया, उसके घर वाले देखा, उसके रिश्तेदार, मतलब इस तरह आगे ग्रोथ होते गई, मतलब पता नहीं लगा, मतलब 1 साल 1.5 साल में हो गई है। क्योंकि और ये आइडिया पाकिस्तान में न्यू भी था ना, ये चीज़ भी हुई। अगर मुझसे पहले अगर बहुत सारे लोग डेली व्लॉगिंग कर रहे होते तो फिर मुश्किल था मेरे लिए ग्रोथ करना। सही बात है। तो अब यही तो है, अब कंपटीशन थोड़ा टफ हो गया है। माज भाई, आपने इतनी यंग एज में शादी कर ली और आप बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। मैं जब आया मैंने आपको देखा, माशाल्लाह बहुत गोरे हैं, अल्लाह आपको नजर न लगा, पर चले आप काले हो जाएं जब आप अगली बार मिले तो काले हो जाए। तो माज भाई, आपने ऑब्वियसली, बंदा जब कनेक्टेड होता है, कमेंट्स भी पढ़ता है, हर चीज़ डीएम्स देखता है बंदा, आपकी जब शादी हो गई तो मतलब लड़कियां तो उदास हो गई होंगी कि यार एक ही था जिससे उम्मीद थी कि शायद इससे हमारी शादी हो जाए, वो भी गया। अच्छा, लड़की ऐसे भी सोचती होंगी? सोचती होंगी, क्यों नहीं सोचती होंगी, कुछ भी सोच सकती है, पब्लिक है। यह तो है। अच्छा, हुआ ये था कि मुझे नहीं लगता कि लड़कियों का दिल टूटा होगा या फिर लड़कियों ने इस तरह लिया होगा, क्योंकि गलत लगता है आपको माज भाई? क्योंकि यार मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि जो मेरे फ्रेंड पे जिस थे ना, कभी इन्होंने भी मुझे ये नहीं बोला कि माज, वो हमेशा माज भाई बोलते थे। कुछ लोगों ने दिल में रखा हो, क्या पता यार हाँ, इजहार नहीं किया तो वो अलग बात है, इजहार नहीं किया हो तो फिर अलग बात है, फिर टूटी होंगे दिल। लेकिन मैंने बहुत पहले से पब्लिक किया हुआ था कि मैं रिलेशन में हूँ, मतलब मैंने 4 साल पहले से पब्लिक किया हुआ था। मगर बट कुछ लोगों को पता होगा, ऑब्वियसली इतना नहीं पता चला जब आपकी वो वीडियोस जो आए, व्लॉग्स जो आए, उसके बाद जब आपने रिवील किया कि मेरी शादी होने वाली है, उसके उस तब से पता चला होगा, इतना नहीं जब आपने रिवील किया होगा। हाँ, वो थोड़ा शॉकिंग हो गया होगा उन लोग के लिए, लेकिन गया, मतलब ये गया, अब ये गया बस। लेकिन आपको पता है, अभी भी अगर आप मेजर करो मेरी ऑडियंस को, तो वो जो है 50% फीमेल से 50% मतलब मेल से, मतलब मिक्स है सारे, कोई भागा नहीं है कि जैसे बड़े। हाँ लोग इंगेज है मुझसे अच्छा खासा, तो वो कोई भागा नहीं है अभी तक। होता है ना कि शादी होती है लोग दूर हो जाते हैं, बोलते हैं अब तो शादी हो गई, नहीं, मतलब अभी भी वही प्यार है, वही सब कुछ नहीं, है। मगर वैसे ही लोग आपसे कनेक्टेड हैं, वो एक होता है ना फैमिली वाली वाइब आ रही होती है आपसे जब होता है। आपके व्लॉग्स टू बी ऑनेस्ट मैंने भी देखे हैं, मेरी पूरी फैमिली देखती है, तो जब हम लोग व्यू करते हैं तो हमें वो वाली वाइब आ रही होती है कि मतलब हमारे घर में भी यही चल रहा होता है, वो बहन लड़ रही है, वो हम लड़ रहे हैं, तो यहाँ अब ये टूट गया, ये हो गया, ये हो गया, तो यही चल रहा होता है हर घर में। ऐसा ही है। माज भाई, इतनी जल्दी शादी क्यों की? शादी इतनी जल्दी क्यों की? क्योंकि यार अब हुआ ये था कि जब आपको लगता है ना कि आप अच्छा काम कर रहे हो और आप संभाल सकते हो, तो मैंने पापा को बोल दिया कि मुझे शादी करनी है। खुद बोला? हाँ, उससे पहले मैंने कभी भी नहीं बोला था कि पापा को भी शौक लगा था इस बात पे कि मैंने कैसे बोल दिया, क्योंकि मैं तो चाह रहा था कि 3-4 साल बाद, मेरे पापा इरादा में 3-4 साल बाद, उनको 25-26 साल की उम्र में मेरी शादी करते वो। क्योंकि अब होता ये, नादिर भाई के पॉडकास्ट में भी एक बात यही हुई थी कि बाप के आगे बच्चा बच्चा ही रहता है। तो फिर जब मैंने उनको बोला कि भाई मैं कर लूँगा, मैं बाद में मैनेज कर लूँगा, तो उन्होंने बोला बट ठीक है तुम बोल रहे हो तो कर देते हैं। कॉन्फिडेंस था ना, बस कॉन्फिडेंस था, यूट्यूब कर रहा है तो ये भी कर लेगा। और नहीं होता ये ना, देखो अब हमेशा एक चीज़ छोटी सी याद रखिएगा आप, और भी जो अगर लोग देख रहे हैं, वक्त का कुछ नहीं पता। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस इतना लोगों को शो कराओ जो आप कर सकते हो, एक्स्ट्रा ओवर करा दो, उसके बाद आप कर ही नहीं सकते तो फायदा ही नहीं है कुछ। तो मैंने इतना कॉन्फिडेंस शो करवाया था कि हाँ मैं कर लूंगा मैनेज, और कर रहे हैं और कर रहा हूँ, ये बस ये बात है छोटी सी। बेहतरीन माज भाई, ये तो बड़ी इंस्पायरिंग सी एक बात हो गई। माज भाई, ऑब्वियसली आप अर्निंग कर रहे हैं यूट्यूब से, तो माज भाई आप स्पेंडर हैं या सेवर हैं? आप जितने अर्न कर रहे हैं उसमें से क्या, मतलब आप समझे फॉर एग्जांपल मंथ के इतने आए तो यार मंथ में जितना है वो सारे आते साथ ही गए, या सेविंग्स कर रहे हैं? यार देखिए, आधे व्लॉग्स में लग जाते हैं क्योंकि गाड़ी का पेट्रोल वगैरह इतना महंगा है और बहुत सारे अखराजात आपके बढ़ते रहते हैं आपकी लाइफ के साथ साथ, और तो
थोड़ा बहुत सेविंग भी हो जाता है और थोड़ा बहुत फिर खर्च भी हो जाता है, बस यही है, जैसे नॉर्मली और लोगों के भी होते होंगे। मतलब चल रहा है सब, बस चल रहा ओके चल है, रहा है ओके, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। माज भाई, आपने टिकटॉक, इंस्टाग्राम और करंटली अभी आप यूट्यूब पे जो है अपना कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, तमाम प्लेटफॉर्म्स पे जिन जिन में आपने अपना कंटेंट डाला, उसमें आपको पब्लिक रिस्पांस में क्या डिफरेंस दिखा? पॉजिटिव, नेगेटिव, अच्छा बुरा, क्रिटिसिज्म, या लोग आपको तीनों प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे या कुछ प्लेटफॉर्म्स में तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे? क्या सीन था? सीन ये है कि टिकटॉक पे जब था तो मैंने आपको बताया वहाँ पर भी मैं लिपसिंग वगैरह करता था। कभी कभार वो पठान क्रिंज कर दिया, कभी दिल किया तो दूसरों को देख के कि उसके लाइक आ रहे तो अपने भी आ जाएंगे। मतलब एक हर यंग में ये चीज़ होती है कि यार ये कर रहा है तो मैं भी कर लूँ। तो कभी कभार हो गया था, क्रिंज भी हो जाता था। तो लेकिन फिर बाद में रियलाइज़ हुआ ना कि यार ये मतलब कि मैं खुद गलत कर रहा हूँ। मतलब अपने साथ में कब तक लिपसिंग करूँगा किसी ऐप पे, क्योंकि वो देखो पैसा नहीं देती थी, उधर टाइम वेस्ट था। एक चीज़ मेजर फैक्ट ये भी है कि मैंने वो क्यों छोड़ा, तो कि वो पैसा नहीं देता था आपको। मतलब आपकी लाइफ का हर एक सेकंड वेस्ट हो रहा था, हर एक सेकंड मेरा, क्योंकि एनी टाइम मैं टिकटॉक खोल के वीडियोस बना रहा हूँ और उसको वो कर रहा हूँ। तो रिस्पांस जो सबसे बेहतरीन और अच्छा मिला वो यूट्यूब पे मिला। और पॉजिटिविटी नेगेटिविटी कहाँ पे? हाँ, वो नेगेटिविटी तो ज़्यादा कहीं पर भी नहीं मिली, क्योंकि हर जगह पॉजिटिव। मैंने लेवल रखा हुआ था हर उसको ना, कि लोगों को नहीं लगे कि यार बुरा कर रहा है या वो उस तरह कर रहा है। बेहतरीन। माज भाई, आपने आगे अपने यूट्यूब के लिए क्या सोचा है? कब तक डेली व्लॉगिंग करेंगे? आपके ख्याल में ये नहीं कि लोग आपसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि यार माज भाई डेली व्लॉगिंग तो कंटिन्यू रखें मगर इसके साथ कुछ और भी करें? क्या सोचा आगे के लिए? अच्छा, दूसरा ये है कि दूसरे बिजनेसेस हो जाएंगे, लाइक वो तो चलते हैं साइड बिजनेसेस, क्योंकि अभी यूट्यूब नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यूट्यूब तो अभी नहीं हुआ पाकिस्तान में। अभी तो लोगों ने आईडीज़ बनाई हैं, अभी तो लोगों ने कंटेंट डालना शुरू करें। पहले तो 5-6 यूट्यूबर्स होते थे पाकिस्तान से, अब हैं हज़ारों की तादाद में, फिर आएंगे लाखों की तादाद में। बाहर ममालिक में लाखों की तादाद में लोग यूट्यूबर्स हैं। तो जब उनके कंटेंट ख़त्म नहीं हो रहे तो हमारे कैसे ख़त्म हो सकते हैं? तो अभी तो कंपटीशन बढ़ रहा है, तो अभी नहीं छोड़ सकते, करते रहेंगे अभी तो करते रहेंगे जब तक कंपटीशन और मजबूत नहीं हो जाएगा। माज भाई, लोगों का कहना ये है कि आप अपने कुछ आपके दोस्त हैं जो यूट्यूब पे हैं और वो भी आपकी तरह डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं, आप उनसे इंस्पायर्ड हैं और आप उनको देख के जो है करते हैं कि यार मैं भी इसकी तरह करूँ, ऐसा है? जो आपके कुछ दोस्त हैं अभी, ये लोगों का कहना है, ये लोगों का सवाल है। नहीं, मेरे टाइटल्स और मेरे व्लॉग्स के जो वो होता है यार, एक्टिविटी जितनी भी होती है मेरी व्लॉग्स के अंदर, वो टोटली डिफरेंट होती है, क्योंकि मेरा फैमिली बेस्ड कंटेंट है, ठीक है ना। अब मेरे दोस्तों का फ्रेंड जोन है, सबका अलग अलग है। तो कभी ये नहीं रहा कि यार ये कर रहा है तो मैं भी ये करूँ, क्योंकि मुझे अपने माइंड में वो है कि यार मैं सबसे पहले डेली व्लॉगिंग शुरू की, बिल्कुल तो मुझे बिल्कुल चेंज ही रहना है। हाँ, तो मुझे चेंज ही रहना है, ट्रेंड ही आप लाए डेली तो व्लॉगिंग चेंज रहना है बस। तो माज भाई, मेरा जो आपसे बिल्कुल लास्ट सवाल है वो ये है कि शायद आपके व्लॉग से कुछ लोगों को आपके घर का पता चला, आप जो शायद मुझे नहीं पता आप चाह रहे थे या नहीं, आप बताइएगा ये भी कि क्या आप चाह रहे थे कि लोगों को घर का पता चले या बाय मिस्टेकनली व्लॉग में बनाते बनाते आपका जो है वो घर लोगों को चला गया पता। और लोग ऑब्वियसली बहुत तादाद में आते होंगे, कराची का वो एक बड़ा एरिया है और लोगों को पता है कि कौन सी जगह है क्या, तो लोग जब वहाँ पे आते थे उस एरिया में कैसा फील होता था? प्राइवेसी डिस्टर्ब होती थी या सब नॉर्मल चल रहा था? अच्छा लगता है? यही क्वेश्चन है। देखा, जब मैं लोगों को मना करता हूँ ना कि यार घर नहीं आओ, तो लोग क्या बोलते हैं? एटीट्यूड है। ना एटीट्यूड नहीं बोलते, पहले बोलते हैं कि यार आप सब तो आपने प्राइवेसी खुद ख़त्म की भी अपनी, ठीक है, और अब आपके सब्सक्राइबर्स आते तो आपको मसला है। देखो, मसला सब्सक्राइबर से नहीं होता, मसला उनसे है जो मोहल्ले में लोग रहते हैं। अब होता ये है कि उस बिल्डिंग में या उसके जितने भी करीब करीब बिल्डिंग्स हैं, वो सारी बिल्डिंग्स मैंने नहीं खरीदी हुई या मेरी नहीं है ना, सारे घरों मेरे और भी लोग रहते हैं। जब वहाँ पर सब्सक्राइबर्स आते हैं ना, वो खड़े हो जाते हैं और यूँ देख रहे होते हैं, यूँ देख रहे होते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं। उससे क्या होता है, उससे मेरी प्राइवेसी तो छोड़ो, दूसरों की ख़राब हो रही होती है, दूसरों के घर वाले जा रहे होते हैं, दूसरों के पेरेंट्स होते हैं, दूसरों के बच्चे होते हैं, कोई ट्यूशन से पढ़कर आ रहा हो, कोई लेडीज़ होती हैं, तो उनकी ख़राब होती है। फिर पता क्या करते हैं वो फिर रात को मेरे को नहीं बोलते, वो मेरे पापा को बोलते हैं। अब जो पापा को बोलते हैं, पापा किस पे गुस्सा करेंगे? सब्सक्राइबर्स पे नहीं, वो मुझ पे गुस्सा करते हैं कि ये तुम्हारी वजह से आ रहे हैं, तो इनको कैसे रोकोगे तुम? मैं तो रोक रोक के थक गया हूँ, लेकिन नहीं मानते। वो समझते हैं कि भाई हम में एटीट्यूड है और हम खुद चाह रहे कि लोग आए। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं बोलता हूँ कि यार कहीं बाहर मिलो
तो इट्स ओके। घर के बाहर आना ये बहुत गलत तो है। माज भाई इस पॉडकास्ट के थ्रू आप ये मैसेज देना चाहें लोगों को? यार मैं तो अपने ब्लॉग में देता हूँ, वो यही समझते हैं कि भाई खुद ही खत्म की हुई और खुद ही मना कर रहे हैं नहीं आओ। नहीं समझते ना लोग, नहीं समझते। मैं बोलता हूँ कि यार मेरी नहीं दूसरों की खराब हो रही है। आप वहाँ खड़े रहते हो, आप वहाँ वेट करते हो, तो उधर से 100 जने 1000 जने वो गुजर रहे होते हैं वहाँ से, बिल्कुल। उनकी प्राइवेसी मैटर करती है बंदा खुद भी फील करता है कि यार डिस्टर्ब यार। और देखो ना, अब मेरे पापा जाते हैं सुबह सुबह काम पे, वो जब भी शाम में आते तो कुछ ना कुछ लोग खड़े होते हैं। बिल्कुल। देखो मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन अब पापा किस मूड से आए काम से, उनकी क्या मसरूफियात थी, वो थके आए या वो टेंशन में है, वो नीचे आके देखते हैं बच्चे खड़े हैं बहुत सारे। अब उनसे तो काम मेरा है ना, सब्सक्राइब देखो सब्सक्राइबर से काम तो मेरा है ना, पापा का तो नहीं है। अब कई पापा गुस्सा कर देते हैं तो सब्सक्राइबर्स बोलते हैं लो भाई कैसा बाप है, लो ये क्या बात हुई यार। वो अपने काम से आए, मुझे थोड़ी पता उनका मूड क्या है, वो हम पे गुस्सा कर जाते हैं, हमें नहीं देखते कि भाई हम कौन से सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हुए हैं या बिल्कुल बच्चे हैं भाई उनके आगे। बस ऐसा ही है। उस तरह सब्सक्राइबर्स को भी काउंट करते हैं, जिस तरह मैं हूँ उनके लिए, वो सब्सक्राइबर्स भी उनके लिए वही हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल सही है माज भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है और लोगों को ये बात सीखनी चाहिए। ऑब्वियसली हम सबके लिए एक सबक है कि ऑब्वियसली अब किसी ना किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही होती है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उस बंदे के अंदर कोई एटीट्यूड है या कुछ। वो बंदे मैं मिल रहा हूँ आपके साथ, मैं आप लोगों को बताता हूँ, अल्फन माज भाई एक बहुत अच्छा इंसान है और कहीं बाहर मिले बंदे को अच्छा भी लगेगा कि मेरे साथ फैंस हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जिनकी वजह से मैं आज इस मकाम पे पहुंचा हूँ। मगर ऑब्वियसली घर जाके किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब करने में मैं भी सपोर्ट में नहीं बोलूँगा, तो ये गलत है। इससे थोड़ा सा जो है आप लोग अवॉइड करें। माज भाई अभी जो है आपने जिस पॉडकास्ट में बताया, अभी भी आपने बताया कि आप जो है वो अल्टो जो है इतनी आपकी इनकम आती है, अल्टो की 2 अल्टो के बराबर, वो पहले की अभी के तो रेट बहुत ही अभी के तो बहुत ऊपर है। तो माज भाई अब जो है आप एक एम बना लें कि अभी तो आप 2 अल्टो लेते हैं, अब जो अगला एम होगा वो होगा रीवो और लैंड क्रूजर का और फिर एक बंगले का। लेकिन फिर वो दो देखिए, अभी ऑल्टो जो ले रहे थे 2000 वाली ले रहे थे, लेकिन रेवो और जो लैंड क्रूजर है वो हम लेंगे फिर 2001 की। ठीक है, और ऊपर अच्छा और ऊपर की लेंगे। चलें इंशाल्लाह, ये किया है तो इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। माज भाई बड़ा इंशाल्लाह, अच्छा लगा आज आपके साथ बात करके, बहुत अच्छा पॉडकास्ट हुआ, काफी बातें सीखने को मिली। एक वो मेरे अंदर दिल के अंदर था कि यार माज भाई से मिलना है और इस पॉडकास्ट के तवज्जुह से आपसे मिले हैं हम, बड़ा अच्छा लगा माज भाई, मजा आया आपके साथ बैठ के। खत्म तो नहीं करने का दिल चाह रहा मगर ऑब्वियसली आपको भी जाना है, और भी कोई सवाल लेकिन पर्सनल हो जाएंगे फिर वो फिर तो माज भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कोई मसला नहीं यार, मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोगों ने ये पॉडकास्ट देखा है तो इनको और भी देखें। ये और भी एक्टिविटीज़ करते हैं, काफ़ी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसको देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। मतलब लोगों की हेल्प करना, और इस उम्र में इतना सारा क्या बोल सकते हैं उसको, कितनी सारी नॉलेज लेकर ये बैठते हैं। और आज मेरे साथ किया, कल किसी और के साथ पॉडकास्ट होगा तो उसकी भी नॉलेज, ये बड़ा मुश्किल है। तो आप इनको लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर और लाइक। थैंक यू सो मच माज भाई, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठ के बात करके। माज भाई WB बाय हिमानी जो है उनकी तरफ से जो है आपके लिए गिफ्ट है। अच्छा, और ये वसीम बदामी भाई हिमानी जो ब्रांड है उसकी तरफ से आपके लिए गिफ्ट आ गया। गिफ्ट तो हम छोड़ते ही नहीं है। ये हर किसी का यार, पाकिस्तानी का यही है, तो मास सफदर का भी है, ये आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो मास भाई घर जाके देखिएगा और मैसेज पे बताइएगा हमें कि कैसा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सबके बड़ा शुक्रगुजार हैं कि आपने व्लॉग देखा। मास भाई थे आज हमारे साथ, इंशाल्लाह एक नई एपिसोड में कोई और गेस्ट होगा। आप लोग सबके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। माज भाई आप भी पाकिस्तान के लिए वर्क कर रहे हैं, डेली व्लॉग कर रहे हैं, मैं भी सोशल वर्किंग भी कर रहा हूँ, पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ, यूट्यूब चैनल भी चला रहा हूँ, हर चीज़ कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान जिंदाबाद का अगर हम नारा लगाएंगे तो अच्छा लगेगा, और जो पूरी पीछे टीम है वो भी लगाएगी जिंदाबाद का नारा जितना जोर से हो सकता है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। अपने होस्ट हसन अदील को इजाजत दीजिए, फी अमान अल्लाह।